हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों को एमएसपी पर आश्वासन दिया है कि अगर वो किसानों को एमएसपी का भरोसा नहीं दिला पाए तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और सरकार से अलग हो जाएंगे। इस बयान के बाद हरियाणा से कांग्रेस के इकलौते सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि हरियाणा के मंत्रियों की भाषा से साफ है, बीजेपी किसान को कुछ नहीं मान रही तो जेजेपी किसान को मूर्ख मान रही है। उप मुख्यमंत्री ढूंढकर बताएं कि तीनों कृषि कानूनों में कहां लिखा है कि किसानों की फसल एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जाएगी। पहले किसान से विश्वासघात किया, अब उनको गुमराह करने की कोशिश। अभिषेक शिक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, किस तरीके की राजनीति ये किसान आंदोलन को लेकर के हो रही? जी देखिए, जो हरियाणा में किसानों के आंदोलन को लेकर आरोप प्रत्यारोप वाली जो राजनीति है वो शुरू हो गई है, क्योंकि पहले कांग्रेस की तरफ से या कहीं विपक्ष की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाया गया था कि उनको कुर्सी प्यारी है और वो जवाब दे कि उनको किसान प्यारे हैं कि कुर्सी प्यारी है, अगर किसान प्यारे हैं तो तुरंत इस्तीफा दें। तो उसके बाद काफी लंबे समय के बाद डिप्टी सीएम मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि एमएसपी की जो लड़ाई है उसको मैं लड़ता रहूंगा और जो सरकार का जो मैं हिस्सा हूं वो सिर्फ इसलिए कि ताकि किसानों की एमएसपी खत्म ना हो, और एमएसपी वाली जो आवाज है मैं हमेशा उठाता रहूं, और जब एमएसपी पे खतरा होगा तो उसी दिन मैं सरकार से समर्थन वापस लेते हुए सबसे पहले इस्तीफा देने वाला व्यक्ति हूँ। तो अब वही जब ये जो बयान जब डिप्टी सीएम का सामने आया तो उसके बाद कांग्रेस ने फिर एक दोबारा जेजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बरगला रही है किसानों को जेजेपी, मूर्ख बना रही है। जो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे भी हैं, उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून जो आए हैं उसमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र तक नहीं है। तो क्या डिप्टी सीएम ने कानून पढ़े हैं? उन्होंने ये सवाल किया, क्या डिप्टी सीएम ने ये कृषि कानून पढ़े हैं, क्योंकि उसमें एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इसलिए जो गुमराह कर रही है किसानों को जेजेपी। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके की राजनीति हो रही है और दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर यह कहा है, यह आरोप लगाया कि पहले विश्वासघात किया किसानों से, यानी कि कहीं ना कहीं उनका जो इशारा है वो इस ओर है कि पहले बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और फिर बीजेपी को ही सपोर्ट कर दिया और अब गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला। जी बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि पहले जो जेजेपी ने किसानों से वोट मांगे थे, यह कि इस चीज का कहीं भी जिक्र नहीं था कि अगर बीजेपी सत्ता में पूर्ण बहुमत से नहीं आती तो हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि हमेशा जब चुनावों के दौरान बीजेपी पे हमलावर दिखी जेजेपी, बड़े बड़े आरोप लगाए। तो इसी को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि तो जैसे ही बीजेपी को सपोर्ट की जरूरत पड़ी सरकार बनाने में और सरकार का हिस्सा बनने के लिए जेजेपी ने तुरंत उनको समर्थन दिया। तो ये किसानों के हिसाब से एक विश्वासघात है। और वहीं अब बरगलाने वाली बात कर रही है जेजेपी कि एमएसपी खत्म नहीं होने दी जाएगी और एमएसपी अगर खत्म होती है तो इस्तीफा दे देंगे। तो उन्होंने यही इसी चीज का अपने ट्वीट के द्वारा जिक्र किया कि एमएसपी का इन कृषि कानूनों में कहीं भी जिक्र नहीं है। क्या कृषि कानून डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पढ़े हैं? तो अगर इस तरह की वो बात कर रहे हैं तो वो बरगला रही है। जी अभिषेक बिल्कुल, केंद्र सरकार हो या फिर हरियाणा की सरकार हो, दोनों ही सरकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो नए कानून आए हैं उनके तहत भी, उनके लागू होने के बाद भी किसानों की जो फसल खरीदी गई वो एमएसपी पर खरीदी गई, मंडियां खत्म नहीं की जा रही, मंडियां ऐसे ही रहेंगी और ऐसे ही फसल की खरीद जो है वो होती रहेगी। लेकिन अगर विकल्प अच्छा मिलता है तो किसान अपनी फसल को कहीं और भी बेच सकता है, निजी जो लोग होंगे, निजी जो खरीदार होंगे उनको भी बेच सकता है। तो ऐसे में आपत्ति क्या है? जी बिल्कुल, देखो आपत्ति किसानों को विश्वास नहीं हो रहा। जो बीजेपी के तमाम जो मंत्री, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो राज्य के हों, उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहे किसानों को ये लगता है कि जो कृषि कानून है ये उनके हित में नहीं है। और एमएसपी की जो गारंटी की बात कर रही है सरकार या कहीं बीजेपी, उनको ये कहीं ना कहीं ये लगता है, इस बात का उनको आभास है कि ये कुछ समय बाद एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा, धीरे धीरे एमएसपी को बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा, मंडियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन हालांकि सरकार इस बात पे अड़िग है और विश्वास दिला रही है, लिखित में भी देने को तैयार है कि हम एमएसपी नहीं खत्म करेंगे, किसानों को हर हाल में एमएसपी मिलेगा। फिलहाल भी एमएसपी पे फसल खरीदी जाती है और जो पड़ोसी राज्य है उनसे
अच्छे मूल्यों पर हरियाणा के किसानों की फसल खरीदी जाती है। जी सर, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस बीजेपी का कम विरोध कर रही है, यहाँ पर जेजेपी का ज्यादा विरोध नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के लिए तो किसान कुछ नहीं है, लेकिन जेजेपी किसानों को मूर्ख समझ रही। जी बिल्कुल, देखिए जेजेपी पे स्वाभाविक है कि वो हमलावर विपक्ष होगा, क्योंकि जेजेपी के बलबूते पे ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल पा रही है और 10 विधायक हैं जेजेपी के पास, और उनको सपोर्ट के नाते ही बीजेपी जो है वो सत्ता में है। तो और जो जेजेपी जो सत्ता में आई थी वो किसानों के बलबूते पर, क्योंकि किसानी ही प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। हरियाणा जो है ग्रामीण इलाके, वहां पर कृषि का कार्य ही ज्यादा किया जाता है। तो इन्हीं के बलबूते जेजेपी प्रदेश में 10 विधायक जीत के आए थे, और उन्होंने तुरंत आते ही जब जरूरत पड़ी बीजेपी को तो उनको सपोर्ट कर दिया। तो स्वाभाविक है विपक्ष के जो निशाने पर जेजेपी ज्यादा रहेगी। जी अभिषेक, इसके अलावा अगर बात की जाए जेजेपी की, तो क्योंकि जो बीजेपी के जो समर्थन करने वाली पार्टियां वो भी अब धीरे धीरे बीजेपी से अलग हो रही हैं। और इसके अलावा अगर निर्दलीय विधायकों की बात की जाए, जो चरखी दादरी से विधायक हैं वो भी किसानों का समर्थन करते हुए नजर आए। उन्होंने चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद जो जेजेपी के कई विधायक ऐसे हैं जो किसानों का समर्थन इस आंदोलन में करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में जेजेपी पर कुछ दबाव ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, सोमवीर सांगवान है जो निर्दलीय विधायक हैं दादरी से, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा, चेयरमैन थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और किसानों का समर्थन किया, क्योंकि वो खाप के नेता भी हैं। उन्होंने कहा मैं पहले किसान हूं और खाप का नेता हूं, उसके बाद मैं एमएलए हूं या फिर मैं चेयरमैन हूं, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और कई उन्हीं के साथ साथ कई और निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने किसानों का सपोर्ट किया, और इसी उन्हीं के कदम से कदम ताल मिलाते हुए जेजेपी के जो कई विधायक हैं उन्होंने किसानों का समर्थन देने का ऐलान किया। लेकिन किसानों का समर्थन देने का ऐलान करने के बाद जो सवाल किया डिप्टी सीएम, तो डिप्टी सीएम ने कहा सभी 90 के 90 जो विधायक हैं वो किसान है, और जो हरियाणा है वो कृषि प्रदेश देश है, तो सभी किसान है, तो किसानों का समर्थन करना चाहिए। और मैं किसानों का मैं भी समर्थन करता हूं, इसीलिए मैं एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा हूं, और एमएसपी अगर खत्म होती है तो मैं अपने पद से मैं भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो जो कहें कि दबाव की बात है, दबाव जरूर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इस्तीफे की नहीं बात हो रही है। अगर इस्तीफे की कोई विधायक, चाहे वो निर्दलीय है, चाहे वो जेजेपी से जुड़ा है, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा है, अगर कहे कि मैं इस्तीफा देता हूं, तब कहीं ना कहीं इस पर ज्यादा दबाव की बात आती है। लेकिन अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का यह साफ तौर पर यह कहना है कि सभी अपने पद त्याग करके किसानों का समर्थन करें, अगर वाकई आपको किसानों का समर्थन करना है तो। ऐसे में अगर बात की जाए हरियाणा में, तो जो सभी विधायकों की बात करें, चरखी दादरी से विधायक हैं जो उन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन सरकार से अपना समर्थन वापस नहीं लिया। नहीं, ये मैं दुरुस्त करूं, उन्होंने सरकार से समर्थन भी अपना वापस लिया है, और चेयरमैनशिप का जो पद है वो भी उन्होंने छोड़ा है जी। लेकिन 2-4 जो विधायक हैं वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव जरूर सरकार पे पड़ता है। लेकिन 40 विधायक जो हैं वो बीजेपी के अपने हैं, 10 विधायकों का उनको समर्थन जेजेपी की ओर से है, और कुछ और भी निर्दलीय विधायक है जिनका समर्थन अभी भी बीजेपी के पास है। तो 46 विधायक चाहिए हरियाणा में सरकार चलाने के लिए, तो उनके पास अभी बहुमत से कहीं ज्यादा विधायक है। तो दबाव बनाया जरूर जा रहा है, किसानों की हित की लड़ाई की बात जरूर की जा रही है, लेकिन इसमें भी एक राजनीतिक जो पॉइंट है वो ये है कि सिर्फ समर्थन वापस की बात करी जा रही है, किसानों को समर्थन देने की बात की जा रही है, लेकिन इस्तीफे की जो बात है वो कहीं भी नहीं की जा रही। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए अब सियासत में भी उबाल आना शुरू हो गया है, और लगातार इस मामले पर सियासत की जाती रही है पंजाब में, लेकिन हरियाणा में भी सियासी उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर एमएसपी पर आंच आई तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे और सरकार से अलग हो जाएंगे। अब इस पर जो कांग्रेस नेता है दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि पहले किसानों के साथ विश्वासघात किया गया और अब गुमराह करने की कोशिश डिप्टी सीएम कर रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।